हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये शिफ्ट 10 पर बेस्ड हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे JKPSI 2022 में जो पेपर हुआ था वो CBT मोड हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड हुआ था वो, ठीक है ना, और शिफ्ट वाइज हुआ था, ठीक है। उन्हीं शिफ्ट्स को हम क्या करें यहाँ पर एक एक करके देख रहे हैं। आज हमारे पास कौन सी शिफ्ट 10 है। तो देखिए वहाँ पर सिलेबस और अभी 2025 का सिलेबस जो है वो अलग है, ठीक है ना। हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ 2025 के सिलेबस पर बेस्ड ही लिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ और अब आगे भी ऐसे बताता रहूँगा, ठीक है ना, कि क्या है जो 2025 का सिलेबस है उसी पर बेस्ड आपको यहाँ पर 2022 के जुड़े हुए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, बाकी एक चीज़ और कि अगर आपको इन क्वेश्चंस की अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप कमेंट कर दे, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप डायरेक्टली इस PDF को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर कोई हमारी बात खत्म, अब जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास डैश डैश हैज़ द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट आर यूटी इन इंडिया। तो न्यू स्टेट की क्रिएशन या फिर यूनियन टेरिटरी की क्रिएशन, न्यू स्टेट से दो स्टेट को एक करना, एक से दो स्टेट करना, स्टेट से यूटी करना, यूटी से स्टेट करना, तो ये सारी पावर जो है ना ये किसके पास है, मतलब कौन कर सकता है ये? पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, लेजिस्लेचर है या फिर हाउस ऑफ पीपल है? किसके पास ही पावर होती है ये सब करने की? वो होती है किसके पास? पार्लियामेंट के पास। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने ये पावर दे रखी है किसको? पार्लियामेंट को, ठीक है ना। ये किसका आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 3 में। पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? पार्लियामेंट अगर आप देखेंगे तो एक है प्रेसिडेंट, दूसरा है लोकसभा और है फिर राज्यसभा। ये सब मिलकर आपके पास इसको, मतलब ये सब मिलकर पार्लियामेंट कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें ए ऑप्शन क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है मोस्ट किडनी स्टोन्स आर यूजली इन द फॉर्म ऑफ विच अमंग द फ्लाइंग। तो किडनी स्टोन्स जो हैं यूजली जो हैं वो किस फॉर्म में देखने को मिलेंगे? सोडियम नाइट्रेट है, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सैलेट या फिर नन ऑफ दिस। तो मोस्ट किडनी स्टोन्स आर यूजली इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट, सी ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी ग्रांटेड इज इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड पोजीशंस, डिग्निटी, स्टेटस या फिर एक्शंस। तो अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इक्वालिटी है ग्रांटेड है किसमें? इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज में एंड स्टेटस में, ठीक है ना। इन दो में जो इक्वालिटी है वो गारंटीड है। मतलब अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या हो गया? अपॉर्चुनिटीज देखिए दो टर्म्स है ना, एक अपॉर्चुनिटीज है, एक स्टेटस है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो गया? मतलब जैसे किसी एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी होना, ठीक है ना, एजुकेशन में होना, ठीक है, तो वहाँ पर भी सारे क्या है? इक्वल है, ठीक है। दूसरा स्टेटस में, ठीक है, स्टेटस ऐसा नहीं किसी का सोशल स्टेटस होगा जिसका अच्छा होगा तो उसको ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी सारे क्या है? इक्वल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इनमें से आंसर की बात करें तो वो है बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी बिल्ट द फेमस इलोरा केव्स। तो जो फेमस इलोरा केव्स है ना, किस डायनेस्टी ने बनाई है? राष्ट्रकूटा ने, चालुक्यस ने, पल्लवा या फिर नंदोदिस। तो इलोरा केव्स जो है ये बनाई है किसने? राष्ट्रकूटा ने। देखिए यहाँ पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, एक आता है इलोरा केव्स, ठीक है ना, और दूसरा आता है कौन सा पास, कौन सा ये अजंता केव्स, ठीक है ना। इलोरा एंड अजंता की अगर बात करें दोनों की, तो ये दोनों औरंगाबाद में, औरंगाबाद कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अब देखिए ये केव्स जो है ना ये आज के टाइम नहीं बल्कि हज़ारों साल पहले की बनी हुई है और रॉक से कटे हुए यहाँ पर टेम्पल्स बने हुए उस टाइम के, ठीक है। तो उस टाइम क्या जो कल्चर है यहाँ पर आपको जो उसमें आर्किटेक्ट है वो आपको यहाँ पर इन केव्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इन केव्स की अगर बात करें, चलिए एक तो हो गया अलोरा केव्स की, दूसरी में अगर बात करूँ पहले अजंता की अगर बात करें तो इसको किस डायनेस्टी ने बनाया? वो है वाका टाका ने, ठीक है ना। वाका टाका डायनेस्टी ने इसको क्या करा? अजंता केव्स को बनाया हुआ है, ठीक है ना। बाकी अब देखें इन दोनों केव्स की, अजंता एंड एलोरा केव्स की अगर बात करें तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको क्या करेगा? इंक्लूड करा हुआ है। देखिए कोई भी ऐसी साइट जब किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे इसी की बात कर लेते हैं अजंता केव्स और एलोरा केव्स की, अगर इनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी इसमें लिस्ट में इंक्लूड कर दिया है तो इसका फ़ायदा होना इस चीज़ का, क्योंकि इसको फिर देखेगा कौन? वो किसका काम होगा? वो होगा उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है तो इसको फिर फंड कौन करेगा, ठीक है ना। इसको फंड कौन करेगी? वही यूनेस्को जो है वो इसको क्या करेगी? फंड भी करेगी, ठीक है ना। तो अब देखिए इस चीज़ का ये फ़ायदा होता है, ठीक है ना, जब वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई साइट क्या कर जाती है या फिर मोन्यूमेंट क्या करा जाता है उसमें लिस्ट में इंक्लूड करा जाता है तो उसका ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आंसर का आंसर होगा वो ए ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्या है ये? थंडरस्टॉर्म्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्ट्रेटोक्यूमुलस
क्यूमुलोनिम्बस क्लोड्स, एल्टो क्यूमुलस या फिर निम्बोस्टेटस क्लोड्स है। दिस टर्म्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम क्यूमुलोनिम्बस क्लोड्स, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? तेलुगु है, बंगाली है, उर्दू है या फिर सिनो तिब्बतियन है? कौन सी है वो है बंगाली, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन ये सब कॉन्टिनेंट को क्यों कहते हैं? इसका एरिया बड़ा होने की वजह से इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। किसका एरिया बड़ा होने की वजह से? इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी हैं वो भी आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए इंडिया है, पाकिस्तान है, इंडिया पाकिस्तान है, उसके बाद है नेपाल है, इंडिया पाकिस्तान नेपाल है, भूटान है, ठीक है ना, मालदीव है, ठीक है, उसके बाद है बांग्लादेश है, ठीक है ना, उसके बाद है श्रीलंका है, ठीक है ना। ये तो 7 कंट्रीज हो गई, लेकिन इसके साथ साथ इसको भी इंक्लूड करा जा रहा है, किसको? अफगानिस्तान को, ठीक है ना। 7 और ये 8, तो इन कंट्रीज को मिला करना क्या कहा जाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्या है ये? द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बाई पृथ्वीराज चौहान विद इन्वेडिंग आर्मीज ऑफ। तो किसकी आर्मी से पृथ्वीराज चौहान ने, मतलब जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई है ना, वो हुई है किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और किसके आर्मीज के बीच में? मोहम्मद अफ गोरी के शाह मीर जाफर या फिर ननादिस, वो है किसके बीच में? मोहम्मद अफ गोरी, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो 1991 में हुई है, ठीक है। वो तराइन में हुई है। तराइन कहाँ पर है? तराइन या तरारी इसको कहा जाता है। ये है आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो हरियाणा है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट सेक्रेड ग्रुप्स ऑफ इंडिया आर इन विच ऑफ द फ्लाइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो किस स्टेट में जो लार्जेस्ट सेक्रेड ग्रुप्स हैं ये हमें देखने को मिलेंगे? उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र एंड केरला। कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे? ग्रुप्स का मतलब होगा कि ये आपके पास प्लांट्स होते हैं किस्म के, सीक्रेट होते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंस रखते हैं किसमें? रिलीजियसली अगर आप देखेंगे ना तो ये प्लांट्स जो इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सी किस स्टेट में ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको कहाँ पर? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया सेलिब्रेट्स रेड पांडा फेस्टिवल एवरी ईयर। तो रेड पांडा फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है? सिक्किम, असम, मणिपुर या फिर त्रिपुरा? कहाँ पर सेलिब्रेट करा जाता है इसको करा जाता है सिक्किम में, ठीक है। ये ऑप्शन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब कमेटी फॉर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, GRP। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है या फिर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है? कौन सी है वो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। सी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। विच इंडियन स्टेट इज नॉन एज लैंड ऑफ द डॉनलिट माउंटेन्स। तो लैंड ऑफ डॉनलिट माउंटेन्स किस स्टेट इंडियन सिटी को कहा जाता है? इंडियन सिटी को, ठीक है ना। ऑप्शन है मनाली है, गैंगटॉक है, डिब्रूगढ़ है या फिर ईटानगर है? कौन सी है वो है अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ठीक है ना। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर की अगर बात करें तो इसमें आप देखें एक विलेज है, विलेज की अगर बात करें तो वो है डोंग, ठीक है, डोंग विलेज। और अंजवन डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है, अंजवन डिस्ट्रिक्ट है और डोंग विलेज है। वहाँ पर इंडिया में सबसे पहले जो है वो मतलब सन जो है वो इसमें निकलता है, ठीक है ना, सन निकलता है, ठीक है ना। और इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है, किसको? अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। और साथ साथ देखेंगे इसमें पैराडाइज ऑफ बॉटनिस्ट जो है ना वो भी इस अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो इसमें हमारे पास आंसर कौन सा बनेगा? वो बनेगा डी ऑप्शन का क्या आंसर है, ठीक है ना। और डोंग जो है यही आपके पास ईस्टर्न मोस्ट आप देखेंगे इंडिया में जो है जगह है वो देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। लेयर ऑफ द अर्थ एस्थिनोस्फेयर इज सॉलिड, लिक्विड, प्लास्टिक या फिर कोल्ड? क्या है वो? प्लास्टिक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फ्लाइंग सेड दैट द constant drain of wealth from India was responsible for India's economic miseries? किसने कहा था ये? BC पल ने, जवाहरलाल नेहरू, दादाभाई नेहरू जी या फिर गोखले ने? किसने कहा था ये? दादाभाई नेहरू जी ने। सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है। विच अमंग द फ्लाइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू गो टू डाटा टैब इन MS Excel? तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करा जाता है MS Excel में, ठीक है, टू गो टू डाटा टैब? Ctrl+Y है, Alt+A है, Ctrl+W या फिर Alt+D है? तो क्या प्रेस करेंगे? देखिए आंसर की बात करें तो वो है Ctrl+A, सॉरी Ctrl+A नहीं, Alt+A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। द एनुअल रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस इज पब्लिश्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर CSO? आंसर की बात करते हैं वो RBI, ठीक है ना। जो एनुअल रिपोर्ट है करेंसी और फाइनेंस के ऊपर ये कौन पब्लिश करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है।
वेयर इज़ द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर क्रेडिट, कहाँ पर है ये? भुवनेश्वर है, चेन्नई है, लखनऊ या फिर बटाला है, कहाँ पर है ये? देखिए आंसर की बात करें तो वो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट करा जाता है इसको? जनवरी 1 को, फेब 26 को, अक्टूबर 9 या फिर सितंबर 16 को, कब करा जाता है? सितंबर 16 को, डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए, क्या है ये? फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है या फिर नेचुरल राइट है? देखिए पहले की अगर बात करें शुरू में तो राइट टू प्रॉपर्टी एक ना फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट था, ठीक है। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1978 में, और उसमें इस राइट टू प्रॉपर्टी मतलब फंडामेंटल राइट से इसको फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया, ठीक है ना, और फिर इसको लीगल राइट का स्टेटस दे दिया गया, ठीक है ना। तो कौन सा इसमें आंसर? वो है लीगल राइट, ठीक है। 19 ये बी ऑप्शन का आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इनमें से किस प्लैनेट में देखने को मिलेगी? नेपच्यून है, सैटर्न है, यूरेनस है या फिर मार्स है? कौन सा है वो है सैटर्न। टाइटन अगर आप देखेंगे लगभग 150 के करीब यहाँ पर जो है नेचुरल सैटेलाइट्स देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाइड्रेटेड साल्ट? इनमें से हाइड्रेटेड साल्ट कौन सा नहीं है? ब्लू विट्रोल है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा या फिर अनोदिस? कौन सा है वो है बेकिंग सोडा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज, अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये भी देख लें आप कि हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब क्या हो गया कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए ना हो, ठीक है ना। हाइड्रेटेड का मतलब यही होगा ना जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेटेड का मतलब हो गया कि वाटर का होना, नॉट हाइड्रेटेड मतलब वाटर का ना होना, ठीक है ना। तो इसमें हमारा ये आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ फेसलेस असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स? तो फेसलेस असेसमेंट प्रोग्राम का हमें ये नाम बताना है। भारत कस्टम्स है, अनावियर कस्टम्स है, फेसलेस कस्टम्स है या फिर तुरंत कस्टम्स है? आंसर की बात करें तो वो है तुरंत कस्टम्स, डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, वट डज डेमोक्रेटिक नेशन मीन्स? क्या मतलब हुआ इसका? पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी ग्राउंड्स, नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिटीजन्स टू व्हाट टू थिंक एंड एक्ट, सिटीजन्स कैन फॉलो ए रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो क्या है डेमोक्रेटिक का मतलब? क्या हो गया डेमोक्रेटिक का मतलब? डेमोक्रेटिक नेशन मीन्स पीपल क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे रूलर्स को, ठीक है ना, और उनके लिए और वो फिर आगे से क्या है उस चीज़ के लिए, और उनको वो जवाब दे भी ठहराएंगे, ठीक है ना। इसमें जो आंसर रहेगा वो हमारे पास कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब? ऑप्शन है एल्यूमिनियम है, आयरन है, नाइक्रोम है या फिर कॉपर है? कौन सा है वो है नाइक्रोम, सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, वाई डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एट हायर एल्टीट्यूड्स? हाई एल्टीट्यूड्स पर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का वो डिक्रीज होता है, क्यों? लो टेम्परेचर की वजह से, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर या फिर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से वो है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट अब्सॉर्ब्स लाइट इन फोटोसिंथेसिस? तो कौन सा पिगमेंट जो है ऑब्जॉर्ब करती है लाइट इन फोटोसिंथेसिस में? कैरोटीनॉइड्स है, फाइकोबिलिन्स है, क्लोरोफिल है या फिर प्लास्टिक है? कौन सा है वो है क्लोरोफिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस? तो बिफोर इंडिपेंडेंस इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी? 550, 552, 549 या फिर 600? कितनी थी वो? 552। नेक्स्ट इन 2015 प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू बॉडी कॉल्ड एज, ठीक है। 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा गया किससे, किस बॉडी से? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर एटॉमिक एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या फिर नेशनल कमीशन फॉर ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया? क्या होगा इसमें? वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब क्या ये NITI, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग को 2015 1 जनवरी 2015 में लाया गया था, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ के बारे में आप देख लेना कि ये तो याद रखना कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा किसने? इस चीज़ ने, नीति आयोग ने। अब नीति आयोग की डेट भी आपने याद रखनी है 1 जनवरी 2015, ठीक है। अब देखिए इसमें ये भी याद रखना है कि इसका चेयरमैन कौन है, कौन होता है इसका? वो होता है प्राइम मिनिस्टर। अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। इसका वाइस चेयरमैन कौन है? वो है सुमन बैरी, ठीक है ना, ये भी याद रखना, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सॉरी। एजेंडा 21 वाज अडॉप्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग समिट? तो किस समिट में एजेंडा 21 को अडॉप्ट करा गया? फर्स्ट अर्थ समिट, बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, UN कॉन्फ्रेंस इन डेजर्टिफिकेशन या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? कब करा गया इसको? देखिए एजेंडा 21 जो है ना, देखिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर क्या हो रही थी इसमें 1992 में, मतलब इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या करा था, उस कॉन्फ्रेंस में एजेंडा 21 को क्या करा था? अडॉप्ट करा था,
ठीक है। कब? 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ना, उस कॉन्फ्रेंस में इस एजेंडा 21 को क्या करा था, अडॉप्ट करा था। और ये हुई कहाँ पर थी? ये हुई थी रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में, ठीक है ना। और इसी को फर्स्ट अर्थ समिट भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये देखिए एजेंडा 21, इसमें जो नंबर 21 है ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? एजेंडा ये जो 21 है, ये 21 डिनोट करता है किसको? सेंचुरी को, ठीक है ना। 21 जो है ये नंबर किसको डिनोट कर रहा है? ये 21 सेंचुरी को नोट कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स। ऑप्शन आपके सामने, चलिए देखिए आप। चलिए मैं अगर आंसर की बात करूं तो वो है सी ऑप्शन, टेक द फाइनल डिसीजंस बट दे इन्वॉल्व टीम मेंबर्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंप्लीमेंटेड, कब इसको इंप्लीमेंट करा गया? 1880, 82, 84 या फिर 86। सबसे पहले आप देखें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये था किस, ये लॉ जो था किस रिलेटेड था? ये था प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, चेक्स को लेकर, तो उस रिलेटेड ये लॉ था, ठीक है ना। और इसको इंप्लीमेंट करा था कब? 1882 में, ठीक है। बना था 1881 में, तो अडॉप्ट करा था, मतलब अडॉप्ट 1881 में और इंप्लीमेंट करा था 82 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज अडॉप्टेड टू लिव इन ड्राई प्लेसेस। तो ऑप्शन है रोजवुड, टी, कोकोनट या फिर बेरल कैक्टस। आंसर की बात करें तो वो है बेरल कैक्टस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिग्नेटरी टू हेलसिंकी एग्रीमेंट। बेल्जियम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, फ्रांस है या फिर यूक्रेन। तो कौन सी इसमें नहीं आ रही है? वो है यूक्रेन, ठीक है, डी ऑप्शन का आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 34, हु अमंग द फ्लोइंग डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931। तो इनमें से किसने अटेंड नहीं करी थी? गांधी ने, सर तेज बहादुर सप्रू ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर अलाउद्दीन से। किसने नहीं करी थी? वो है महात्मा गांधी ने, ठीक है। नेक्स्ट, अमंग द फ्लोइंग डिजीज विच वन इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। ऑप्शन से डेंगू, प्लेग, कॉलरा या फिर ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो वो कौन सी है? डेंगू है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है, how many cities are under river cities alliance, a dedicated platform for river city in India for sustainable management of urban rivers। तो कितनी सिटीज़ इसमें इंक्लूड हैं, कितनी सिटीज़ इसमें आ रही हैं? 22 मेंबर सिटीज़ हैं, 24 हैं, 26 है या फिर 30 मेंबर सिटीज़। कितनी रिवर सिटी अलाइंस में आप देखेंगे तो वो कितनी मेंबर सिटीज़ हैं? 30 मेंबर सिटीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन 37 है, विच ऑफ द फ्लाइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पर आपके साथ दो ऑप्शन है, लो प्रेशर सिस्टम इज एनक्लोज्ड बाय वन और मोर आइसोबर्स विद लोवेस्ट प्रेशर इन द सेंटर। सेकंड है, हाई प्रेशर सिस्टम इज एनक्लोज्ड बाय वन और मोर आइसोबर्स विद द हाईएस्ट प्रेशर इन द सिस्टम। क्या होगा इसमें? वो होगा दोनों में ही, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गेट हुए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 38 है, विच ऑफ द फ्लाइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी डज द केनिशियन इकोनॉमिक सिस्टम सपोर्ट। ऑप्शन सबके सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर नन ऑफ दिस। तो केनिशियन इकोनॉमिक सिस्टम में आप देखेंगे तो किस टाइप की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं? ये है मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट है, व्हाट डज विच वोल्केनो कॉज द लोडेस्ट साउंड इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। ऑप्शन आपके पास माउंट वेसुविस है, माउंट फूजी है, माउंट इतना है या फिर क्राकाटुआ है। तो लोडेस्ट साउंड इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आपको मिलेगी किस वोल्केनो की? वो है क्राकाटुआ, ठीक है। ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में, ठीक है, एक आइलैंड है यहाँ पर जो वोल्केनो हुआ था, ठीक है, मतलब उस लोडेस्ट साउंड रही है उस वोल्केनो की, ठीक है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है इसमें डेथ्स भी हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में से कौन सी है? हाइडल है, विंड है, कोल है या फिर सोलर है। तो जो रिन्यू ना हो सके सोर्स इनमें से एनर्जी वो है बस कौन सी? कोल, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च। तो किसान किसके लिए? ये है किसान मतलब फार्मर्स के लिए स्कीम को लॉन्च करा गया था, ठीक है। 1988 में, 1999, 98 में, 2008 में या फिर 2018 में। कब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है ये कब लॉन्च हुई है? 1998 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक विच वॉज लॉन्च इन 1975। तो इंडिया का पहला रीजनल रूरल बैंक बताना है जो कि 1975 में लॉन्च हुआ है। विदर्भा कोंकण ग्रामीण बैंक है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है, प्रगति कृष्ण ग्रामीण बैंक है या फिर प्राथमा बैंक है। कौन सा है वो है प्राथमा बैंक, डी ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ एंथोलॉजीज ऑफ कंपोजिशंस बाय द अल्वर्स विच इज डिस्क्राइब्ड एज द तमिल वेदा। तो नाम बताना है हमें, नेम ऑफ एंथोलॉजीज, ठीक है ना। उन कंपोजिशंस की जो अल्वर्स के द्वारा करी गई है। मुकुंद दमला है, नलायीरा दिव प्रबंधम है,
तिरुवसंगम है या थिवरम है, कहाँ है वो है नलवरिया दिव्य प्रबंधम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी नेटवर्क वाईफाई। वाईफाई की क्या है, वायरलेस फाइबर है, वायरलेस फिडिलिटी है, वाइड एरिया नेट फिडिलिटी है या फिर वाइड एरिया फाइबर है, कौन सा है वो है वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, विच कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोस्ट प्रॉन फॉर द साइक्लोन्स डेवलपिंग ओवर द अराबियन सी। तो अराबियन सी पर डेवलप होने वाला साइक्लोन जो है वो उससे 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 जो मोस्ट इफेक्टेड कोस्ट ऑफ इंडिया है वो कौन सी है, वेस्ट बंगाल कोस्ट है, उड़ीसा, केरला या फिर गुजरात, कौन सी है वो है गुजरात कोस्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, हाउ मेनी स्टेट्स अमंग द फॉलोइंग विच वर देयर वर गिवन द स्टेटस ऑफ महाजनापदस। तो इनमें से कितने स्टेट्स हैं जिनको महाजनापदस का इसमें स्टेटस जो है वो मिला हुआ है। ठीक है। 6 हैं, 10 हैं, 16 हैं या फिर 20 हैं, कितनी है वो है 16। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट डज केरवा इन कश्मीरी डायलेक्ट मीन्स। क्या मतलब उसका, वैली ऑफ फ्लावर, लैंड ऑफ केसर, रिच लैंड या फिर एलिवेटेड टेबल लैंड। एलिवेटेड टेबल लैंड आंसर इसका। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है ना। मीथेन है, एक्सेन है, पेंटेन है या फिर ब्यूटेन है, आंसर की बात करें तो वो है मीथेन, ये ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49, नेशनल डेल्फिक समिट 2022 हेल्ड बाई कश्मीर यूनिवर्सिटी, BH यूनिवर्सिटी, IIT दिल्ली या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, कौन सी है वो है कश्मीर यूनिवर्सिटी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग द फ्लाइंग रोट ए लेटर फ्रॉम जेल स्टेटिंग दैट द peasants हैव टू लिबरेट देमसेल्व्स नॉट ओनली फ्रॉम फॉरेन योक बट ऑल्सो फ्रॉम द योक ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड कैपिटलिस्ट्स। तो ये किसने कहा था, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू या फिर मंगल पांडे ने। तो किसने कहा था ये कहा था भगत सिंह। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, हु रोड द मुगल क्रॉनिकल्स नॉन एज अकबरनामा। किसने लिखा है ये, ऑप्शन आपके सामने, आंसर की बात करूँ तो वो है अबुल फजल। नेक्स्ट हमारे पास, विच इज़ द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट यूज एंड ट्रेड। तो इनमें से कौन सी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट को लेकर, यूज एंड ट्रेड को लेकर, कौन सी IUNC है, UNEP है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी है वो है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOT के लिए। पहला है, इट इज़ द नीड ऑफ ऑक्सीजन फॉर माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, BOT। सेकंड है, लो BOT इज डिजायरेबल, हाई BOT इज डिजायरेबल। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इट इज़ नीड ऑफ ऑक्सीजन फॉर माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल। दूसरा BOT इज डिजायरेबल, लो BOT इज डिजायरेबल, यस। ये सेकंड क्या है, ट्रू। अगर ये ट्रू है इसका मतलब थर्ड क्या होगी, फॉल्स है। ठीक है। तो इसमें होगा हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड, हमारे पास क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 54, विच वन ऑफ द फ्रंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इनमें से कौन सी प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है। कमांड और ब्यूरोक्रेट मशीन, लीडरशिप ऑफ फोर्स पीपल, फॉरेन विजिट्स या फिर टू अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती प्राइम मिनिस्टर की, वो होती है टू अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये इस प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी है, ठीक है, नहीं होती है। ठीक है ना। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे ये होती है किसकी, प्रेसिडेंट की होती है। ठीक है ना। इनको अपॉइंट करा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करा जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है ना। और आप देखें यहाँ पर इनको चुना कर जाता है प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन 55 है, इन MS Excel टू ऐड स्क्रीन शॉट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैब इज टू बी सिलेक्टेड। तो कौन सा टैब जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, व्यू, पेज, इंसर्ट या फिर रिव्यू, कौन सा करना पड़ेगा। देखिए MS Excel में अगर आपको स्क्रीन शॉट ऐड करना है तो उसके लिए आपको इंसर्ट जो टैब है उसको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो से और इस शिफ्ट से भी। ठीक है। द ऑर्डर हैबियस कॉर्पस इशूड बाई कोर्ट इज टू एंड पब्लिक ऑफिशियल फॉर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, उनको इशू करा जाता है कोर्ट के द्वारा। ए लोअर कोर्ट टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स या फिर एन इन्फॉर्म लोअर कोर्ट्स टू ट्रांसफर केसेस टू हाई कोर्ट या फिर ए पर्सन हु हैज डिटेन एन पर्सन टू ब्रिंग टू कोर्ट द डिटेन पर्सन। तो ये जो ऑर्डर हैबिस कॉर्पस का इसको इशू करा जाता है कोर्ट के द्वारा, किसको, ए पर्सन हु हैज डिटेन एन अदर पर्सन टू ब्रिंग टू द कोर्ट टू द डिटेन पर्सन। देखिए अगर कोई पर्सन गिरफ्तार हो जाता है, ठीक है ना, डिटेन कर दिया जाता है उसको, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकता है कि इस हैबिस कॉर्पस का यूज़ करके वो, मतलब अगर वो अनलॉफुल तरीके से अगर क्या होता है, अगर उसकी डिटेंशन होती है, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकता है, मतलब कोर्ट में अपील कर सकता है, वो खुद कर सकता है या फिर अपने घर वालों से करवा सकता है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह, कोई भी उसके बिहाफ पर कोई भी कर सकता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी करा सकती है। ठीक है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट से ये, मतलब इसमें कोर्ट से
उसको ये अगर हेबिस कॉर्पस अगर इशू ये रिट जो अगर इशू होती है तो उस केस में जो डिटेन पर्सन है उसको क्या करा जाएगा, कोर्ट लाया जाएगा, और अगर वो अनलॉफुल तरीके से उसकी डिटेंशन हुई है तो उसको क्या कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। और वो चलिए इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। सो आई होप जितने भी क्वेश्चन हैं जो भी आपके साथ यहाँ पर लाए हैं डिस्कस करे हैं आपको सारे बेहतर लगेंगे, मतलब वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको सच में पसंद आई है वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती है। ठीक है, बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते स्टॉप, रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।